कालचक्र के अनगिनत चक्रों में एक ऐसा भी युग आया जब अधर्म ने सिर उठा लिया। सृष्टि में असंतुलन फैल गया। ब्रह्मांड के हर कोने में अराजकता, भय और क्रूरता की गूंज सुनाई देने लगी। देवता कमजोर पड़ गए, मनुष्य त्रस्त हो गए और ऋषि मुनि अपने यज्ञ अधूरे छोड़कर गहन तप में लीन होने लगे। प्रजा पर राजाओं का अत्याचार, धरती पर राक्षसों का आतंक और आकाश में अंधकार छाने लगा। यह वह समय था जब दो दैत्य भाइयों शुंभ और निशुंभ ने त्रिलोक पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उनका क्रूर शासन इतना भयानक था कि न स्वर्ग में शांति रही न पृथ्वी पर। शुंभ और निशुंभ असुर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य थे। गहन तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि उनका वध किसी पुरुष द्वारा नहीं हो सकेगा। अहंकार में चूर होकर उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गए। उनकी सेनाएं चारों दिशाओं में फैल गईं। मंदिरों को नष्ट किया गया, ऋषियों के आश्रम जलाए गए और सत्य व धर्म का नामोनिशान मिटने लगा। देवता बार बार एकत्रित होकर परिषद में मिलते और उपाय सोचते, परंतु हर प्रयास विफल हो जाता। इंद्र बोले, अब हमारे अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके वरदान के कारण कोई पुरुष उन्हें नहीं मार सकता। हमें उस शक्ति की आवश्यकता है जो वरदानों से भी परे हो। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, वह शक्ति है आद्या शक्ति, जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों की आधार है। केवल वही इस अत्याचार का अंत कर सकती हैं। देवता हिमालय की गोद में एकत्रित हुए। वहां उन्होंने प्रचंड स्तुति की, जय देवी जय महेश्वरी, जय भगवती सर्वशक्तिमयी। हे अम्बे, हे आद्या, हमें रक्षा प्रदान करो। उनकी प्रार्थना से ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगे उठने लगीं। आकाश से तेजों में प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। उस प्रकाश में समाहित थीं त्रिदेवों की शक्तियां, ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की पालन शक्ति और शिव का संहार। इस तेजों में आभा से प्रकट हुई महामाया दुर्गा। उनके तेज से दिशाएं दमक उठीं। उनके स्वर में करुणा और क्रोध दोनों थे। दुर्गा बोली, हे देवगण, मत डरो। अधर्म जब सीमा लांघता है तब धर्म स्वयं अवतरित होकर उसका अंत करता है। शुंभ और निशुंभ का संहार निश्चित है। जब शुंभ और निशुंभ को पता चला कि एक देवी उनके विनाश का कारण बनने वाली है, तो उन्होंने उसे अहंकार से भरकर संदेश भेजा। राक्षसों का दूत चंड और मुंड देवी के पास पहुंचा और बोला, हे सुंदरी, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ समस्त त्रिलोक के अधिपति हैं। उन्होंने सुना है कि तुम अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली हो। वे चाहते हैं कि तुम उनके महल की रानी बनो। तुम्हें स्वयं चलकर वहां जाना होगा। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उनसे कहो, मैं वही पुरुष स्वीकार करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित कर सके। यदि वे ऐसा कर सके तो मैं स्वयं उनके पास चली जाऊंगी। दूत क्रोध में भर गया और लौटकर शुंभ को सब बताया। यह सुनकर शुंभ का अहंकार और बढ़ गया। उसने आदेश दिया, चंड और मुंड, उस देवी को पकड़कर मेरे पास लाओ, चाहे जीवित लाओ या मृत। चंड और मुंड अपनी विशाल राक्षसी सेना लेकर दुर्गा के पास पहुंचे। युद्धभूमि सज गई। आकाश में डंका बज उठा। राक्षसों की गर्जना से धरती कांप उठी। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से 8 भुजाएं धारण की। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड्ग, त्रिशूल और कमल खिल उठे। उनका सिंह गरजता हुआ आगे बढ़ा। युद्ध प्रारंभ हुआ। राक्षसों की लाखों की सेना देवी के सामने गिरती गई, परंतु चंड और मुंड जैसे राक्षस अब भी जीवित थे। उन्होंने देवी पर भीषण प्रहार किए। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है मेरी कराल शक्ति को प्रकट करने का। दुर्गा की भौहों से अचानक एक भयंकर रूप उत्पन्न हुआ। वह थी चामुंडा, कराल दांत, रक्तमयी जिह्वा, बिखरे केश, अस्थियों की माला और मृत खोपड़ियों से बनी कमरबंद पहने। उनकी आंखों में रौद्र अग्नि जल रही थी। देवताओं ने विस्मय से देखा। यह शक्ति दुर्गा की करुणा का भयानक रूप थी। चामुंडा ने गर्जना की, मैं हूँ क्रूरता को मिटाने वाली करुणा। मैं हूँ मृत्यु की माता। आज अधर्म की जड़ उखड़ जाएगी। उनका हर कदम धरती को हिला रहा था। उन्होंने अपनी तलवार से चंड का सिर अलग कर दिया। मुंड उनके त्रिशूल की नोक पर तड़पता रहा। देवी ने गर्जन किया, हे दुर्गे, चंड और मुंड का वध हो गया। दुर्गा मुस्कुराई, इसलिए आज से तुम चामुंडा कहलाओगी, चंड और मुंड का नाश करने वाली। चामुंडा के प्रकोप से राक्षसों की सेना में भय की लहर दौड़ गई। जो सेनाएं अब तक देवताओं को कुचलती आई थीं, वे अब स्वयं विनाश के द्वार पर थीं। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, जय चामुंडे, जय कराल रूपिणी, जय करुणामयी विनाशिनी। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। शुंभ और निशुंभ के पास अब भी अपार शक्ति थी। उनकी गर्वपूर्ण सेना तैयार थी अगली टक्कर के लिए।
चंड और मुंड के संहार के बाद भी राक्षसों का आतंक समाप्त नहीं हुआ था। उनके स्वामी शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांप उठे। उनके महल की दीवारें उनके गर्जन से गूंज उठीं। शुंभ ने गर्ज कर कहा, जिस स्त्री ने हमारे सेनापतियों का वध किया है उसका अंत अब निश्चित है। हम उसे दिखाएंगे कि पुरुषों के विरुद्ध खड़ी होने की क्या सजा होती है। निशुंभ बोला, भाइयों की मृत्यु का बदला अब उसी रणभूमि में लिया जाएगा जहां उसका अहंकार जन्मा है। दोनों ने असुर लोक के सभी राक्षसों को बुलाया। 1 लाख से भी अधिक असुरों की सेना लोहे और आग से सजे रथों पर सवार होकर रणभूमि की ओर चल पड़ी। आकाश में धूल के बादल उठे, सूर्य ढक गया, देवता भयभीत हो गए। इंद्र बोले, अब यह केवल एक युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। मैदान में देवी दुर्गा सिंह पर सवार खड़ी थीं और उनके पास खड़ी थीं चामुंडा, कौमारी, विष्णुमाया, भ्रामरी और अन्य शक्तियां। चामुंडा का रूप पहले से भी अधिक विकराल था। उनके गले में नरमुंडों की माला और भी लंबी हो चुकी थी, जिह्वा रक्त से भीगी थी। उनके हाथों में त्रिशूल और खड्ग चमक रहे थे। वह गरजती हुई बोली, हे अधर्म के पुत्रों, आओ, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। करुणा आज भी जीवित है और क्रूरता को मिटाने का समय आ गया है। शंखनाद हुआ, रणभूमि गूंज उठी। राक्षसों की सेना चारों दिशाओं से देवी पर टूट पड़ी। चामुंडा ने एक गर्जना की और आकाश में छलांग लगाई। उनका त्रिशूल घूमता हुआ गया और सैकड़ों असुरों को एक ही वार में भस्म कर गया। उनकी तलवार बिजली की गति से चली, सिर कटकर हवा में उड़ने लगे। वह केवल मृत्यु नहीं थी, वे क्रूरता को मिटाने वाली करुणा का प्रचंड रूप थीं। देवताओं ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। चामुंडा युद्धभूमि में किसी तूफान की तरह घूम रही थी। उनकी हर गर्जना से असुरों के हृदय कांप उठते। एक असुर बोला, यह कोई स्त्री नहीं, यह स्वयं मृत्यु है। उनके खड्ग के हर वार के साथ रथ टूट रहे थे, हाथियों के सिर धड़ से अलग हो रहे थे और घोड़े चीत्कार कर रहे थे। निशुंभ ने क्रोध में आकर अपने विशाल गदा से हमला किया, पर चामुंडा ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसे उसकी ही गदा से पटकर धराशायी कर दिया। इंद्र बोले, देखो, यही है करुणा का प्रकोप। जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब करुणा भी अग्नि बन जाती है। ब्रह्मा ने कहा, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, यह धर्म और अधर्म का टकराव है। चामुंडा उस प्रेम का प्रतीक है जो अत्याचार को सहते सहते अंततः उसे समाप्त कर देता है। निशुंभ अब अकेले देवी के सामने खड़ा था। उसने आकाश में उड़कर अपना विशाल अस्त्र छोड़ा, पर चामुंडा ने उसे अपने खड्ग से काट डाला। फिर उन्होंने विकराल स्वर में कहा, हे निशुंभ, तेरे अत्याचारों ने सृष्टि को घायल किया है। अब समय है तेरे अंत का। एक ही वार में उनका त्रिशूल निशुंभ के सीने के पार चला गया। निशुंभ जमीन पर गिर पड़ा, धरती थरथरा उठी। देवताओं ने आकाश में गर्जन किया, जय चामुंडे, जय विनाशिनी। अब रणभूमि में केवल शुंभ बचा था। उसका गर्व अब भी नहीं टूटा था। वह बोला, देवी, तुम अनेक रूपों की सहायता से लड़ रही हो। यदि साहस है तो अकेले आओ। दुर्गा मुस्कुराईं, मैं एक ही हूँ, ये सभी रूप मेरे ही अंश हैं। और तभी सभी देवियां उनके शरीर में समा गईं। अब केवल दुर्गा शेष थीं, पर उनके नेत्रों में चामुंडा की ही रौद्रता थी। शुंभ और देवी के बीच युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा, धरती फटने लगी। उनकी टक्कर से पर्वत चूर हो गए। वह युद्ध सातों लोकों में गूंज रहा था। शुंभ ने अपनी समस्त मायावी शक्तियां प्रयोग की। आकाश से आग बरसाई, धरती से नाग बुलाए, पर देवी हर माया को नष्ट करती गईं। अंत में उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गरज कर कहा, हे शुंभ, यह अंत केवल तेरा नहीं, तेरे अहंकार का भी है। तलवार बिजली की तरह चली और शुंभ का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षसों का अधिपति धराशायी हुआ, अधर्म समाप्त हुआ। चामुंडा ने रक्त से भीगे मैदान में चारों ओर देखा। कहीं भय नहीं था, केवल शांति थी। वह धीरे धीरे शांत रूप में लौट आईं। देवताओं ने प्रणाम किया, जय मां चामुंडे, आपने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि हमें सिखाया कि करुणा जब सीमा पार कर जाती है तो वह भी विनाशक बन जाती है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मांड फिर से संतुलित हो गया।